जी अस्सलाम वालेकुम जी भाई। लेक्चर नंबर हमारा आज 3 है जी। अच्छा जी, हमने पहले अपने 3 नहीं है, 4 है मेरा ख्याल है। अच्छा जी, बहरहाल जो भी है। अच्छा जी, पहले लेक्चर हमारा ओरिएंटेशन वाला था, फिर हमने अगले लेक्चर में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 डिस्कस किया था। ऐसे ही है, बिजनेस क्या होता है जी, ये ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं जी। उसमें जो काम की बात थी ना वो ये थी, एक कॉन्सेप्ट है जी सेपरेट बिजनेस एंटिटी। क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों? सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कौन बताएगा जी मोहतरम? बिजनेस सेपरेट है और ऑनर सेपरेट, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं सर? सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। और मोहतरम एक है जी अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हर किस्म के बिजनेस पे अप्लाई होगा भाई। इनको जरा बुलाइएगा भाई, मुंह ऊपर करो, शाबाश जी। अच्छा, फिर है जी सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या बच्चों? ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है जी? जी जी, कंपनी। ये कॉन्सेप्ट किस पे अप्लाई होगा? कंपनी पे। कंपनी बाय लॉ इज अ जी जुडिशियल पर्सन, जी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है मेरे भाई जी। ये कॉन्सेप्ट सेपरेट लीगल एंटिटी का किस में अप्लाई होगा जी? कंपनी। डन। अच्छा, फिर है जी एसेट। क्या है बच्चों? अच्छा, फिर हमने असल में ये पढ़ना शुरू किया था कि एलिमेंट्स 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 ऑफ बच्चों, या हेड्स ऑफ अकाउंटिंग, इस तरह कह लें इसे बच्चों। ये 5 हैं। क्या हैं? इन्हें पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। इन्हें ये बड़ी 5 हेड्स ऐसे हैं बच्चों। देखें, हेड्स का मतलब, हेड का मतलब क्या होता है? आपने कोई इंसान ऐसा होगा जिसे देखा होगा जी, उसका हाथ नहीं होगा, सही है जी, उसकी आंख नहीं होगी, कान नहीं होगा, पाँव नहीं होगा, सही है जी, बाजू नहीं। फिर ऐसा इंसान देखा जिसका सर ही कोई नहीं है। मतलब इंसान की बॉडी में, जिस्म को, इंसान की बॉडी में सर को एक इम्तियाजी हैसियत हासिल है। क्या मेरी बात समझे हैं? इसी तरह अकाउंटिंग के अंदर इन्हें इन्हें कहा जाता है हेड्स। क्या कहा जाता है? ये 5 हेड्स हैं। क्या है बच्चों? 5 हेड्स या एलिमेंट्स हैं। क्या है बच्चों? क्या मेरी बात समझे हैं? इन्हें काउंटिंग में इम्तियाजी हैसियत हासिल है। पूरी काउंटिंग इन पर बेस करती है। मेरी बात समझे हैं जी? पहला था क्या बच्चों? एसेट। एसेट क्या होता है बच्चों? एसेट क्या होता है जी? कहता है जी असासा जात, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, कंट्रोल या ऑनरशिप होनी चाहिए, अपने नाम पे होनी चाहिए, और एज अ रिजल्ट ऑफ पास इवेंट। सही है जी। ये डेफिनेशन है जी तिल वाली, ये मैंने बताया था इस तरह जी। और ये है जी सादा वाली डेफिनेशन। क्या है बच्चों? इसे ना, एक है सादा वाली डेफिनेशन। सादा वाली डेफिनेशन का मतलब है जी, इन अदर वर्ड्स, एसेट इज समथिंग द बिजनेस ओन्स और कंट्रोल एंड इज अवेलेबल और विल बी अवेलेबल फॉर यूज इन द, यानी फ्यूचर में। क्या मेरी बात समझे हैं? ये सादा वाली डेफिनेशन है। कोई भी ऐसी चीज जिससे हमें क्या मिलना हो बच्चों? बेनिफिट मिलना हो इन द फ्यूचर। कहता है ये भी एसेट है। क्या है बच्चों? इन दोनों डेफिनेशंस को आपने याद रखना है। ये सिंपल डेफिनेशन है सादा वाली, जिस तरह सादा नान और तिल वाला नान। ये सादा वाली और ये बच्चों तिल वाली। पेपर में अगर आई, पेपर में एमसीक्यू आता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एसेट्स डेफिनेशन, या विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एसेट। तो फिर ये ऑप्शन भी अगर पेपर में हुआ, ये भी हुआ, दोनों में से किसको सेलेक्ट करेंगे? डन। क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर एक अजम्पशन होती है जी कि देयर इज द पॉसिबिलिटी कि एक सवाल, एक जवाब से ज्यादा जवाब मौजूद हो एक सवाल के अंदर। तो हमने अजम्पशन ये क्या होती है जी, हमने कौन से वाले पे टिक लगाना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट पर। किस पर? क्या मेरी बात समझे हैं? अच्छा जी। उसके बाद बच्चों इनकी 2 टाइप्स होती थी। 2 टाइप्स हैं, एक है करंट और एक क्या है बच्चों? नॉन करंट। करंट का मतलब फायदा मिलेगा 12 महीने के अंदर अंदर, और नॉन करंट का मतलब क्या जी? फायदा मिलेगा 1 साल से ज्यादा के अरसे तक। क्या ये बात भी समझ आई? क्या ये बात भी समझ आई जी? अच्छा, नॉन करंट के अंदर ना बच्चों को एक बड़ी गलत फहमी होती है कि सर इसका मतलब ये है कि इससे फायदा मिलना शुरू होगा 1 साल के बाद जाके। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। आपने गाड़ी खरीद ली, गाड़ी क्या है? नॉन करंट एसेट है। लैंड बिल्डिंग क्या है बच्चों? नॉन करंट एसेट है। इनसे फायदा 1 साल के बाद जाके मिलना शुरू नहीं होगा, आज से ऑनवर्ड शुरू हो जाएगा, जिस दिन ये अवेलेबल है। क्या है बच्चों? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? हाँ, फायदा मिलेगा कितनी देर? करंट से 12 महीने, और इससे बच्चों 12 महीने का ज्यादा का अरसा। डन। डन मेरे भाई। अच्छा जी, फिर कुछ एग्जांपल दी थी करंट एसेट की। बैंक में पड़े हुए पैसे, यहां पर पैसे पड़े हैं किधर बच्चों? बोलो शाबाश। बिजनेस के अपने ड्रॉ में, बैंक में नहीं। वो भी एसेट है। ये 2 भी जरा छोड़ दें, बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये 2 नीचे हैं। नॉन करंट एसेट की तो बहुत सारी डेफिनेशन, बहुत सारी एग्जांपल्स है। लैंड, बिल्डिंग,
अगर अपने नाम पे है तो। इक्विपमेंट सादो सामान, फर्नीचर, कंप्यूटर, और क्या बच्चों बोलो शाबाश, व्हीकल्स गाड़ी जिसे कहते हैं, सही है बच्चों, मशीनरी, प्लांट, ठीक है बच्चों। अच्छा अब एक लफ्ज हमने पढ़ा था इकोनॉमिक रिसोर्स। इकोनॉमिक रिसोर्स कौन बता देगा क्या होता है? जिसके अंदर इकोनॉमिक रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब क्या होता है जी? जरिया। जिसका इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब है जी वो चीज जो जरिया है फायदा देने का। किसका बच्चों? मुआशी फायदा देने का। उसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक रिसोर्स। उसे क्या कहते हैं चांद? इकोनॉमिक रिसोर्स कहते हैं। अब जरा गौर से बात सुननी है, इधर देखें। एसेट की डेफिनेशन पूरी तब होगी जब ये दो शर्त हों। ये तीसरी वाली तो बस आपने याद करना है। पास इवेंट का मतलब होता है जी आप पास में कुछ हुआ था। असल में तो ये दो शराइत हैं, ये पूरी हों, इकोनॉमिक रिसोर्स हो और वो आपकी ऑनरशिप में भी हो। इस ये एसेट की डेफिनेशन क्या होगी बच्चे? पूरी होगी। क्या मेरी बात समझे हैं? अच्छा अब इकोनॉमिक रिसोर्स जो है ये ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है या एसेट जो है ये ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है? एसेट ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है। एसेट के अंदर इकोनॉमिक रिसोर्स है। इकोनॉमिक रिसोर्स होगा तो एसेट बनेगा। क्या हर एसेट इकोनॉमिक रिसोर्स होता है? एसेट कहते ही उसे हैं बच्चों जब वो इकोनॉमिक रिसोर्स है। क्या हर इकोनॉमिक रिसोर्स एसेट होता है? अगर वो इकोनॉमिक रिसोर्स हमारी अपनी ऑनरशिप में है तो फिर क्या होगा बच्चों? तो ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी क्या है? इसलिए ये लाइन लिखी मैंने, हमने लिखा एवरी एसेट इज एन बट एवरी इकोनॉमिक रिसोर्स इज नॉट एन एसेट। डन 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 जी। जी जल्दी लिखना है शाबाश। जी हो गया जी देर तक? अच्छा जी। अच्छा बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जी जिसे कहते हैं जी मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं बच्चों? अब जरा गौर से बात सुन लेनी है जी बच्चों। ये दिखाएं जरा, ये जो हाथ में चीजें पकड़ी हैं, ये पेंसिल जी, ये बॉल पेन जो है, ये पेन, ये हाइलाइटर, ये छोटी मोटी चीजें, डस्टबिन, ये बच्चों ये इकोनॉमिक रिसोर्स हैं। यस हैं, इनसे फायदा लिया जा सकता है बच्चे। मुआशी ये पैसे देके खरीदा। क्या इन भाई की ऑनरशिप में है या ऐसे उठा के ले आयो? ऑनरशिप में है ना, आपने पेमेंट की है इसकी, आपके नाम पे है। अच्छा बच्चों अब क्या ये इन भाई के लिए एसेट है? वो एसेट तो है भाई। एसेट क्यों नहीं? एसेट क्यों नहीं है? क्यों नहीं एसेट? नहीं नहीं क्यों? जिन्होंने कहा नो वो वजह बताए ना एसेट क्यों नहीं है। ओ भाई एसेट तो है ना, एसेट तो है ना गुड्डू, एसेट तो है ना, वो तो अलग बात है। एसेट तो है कि नहीं है? एसेट तो है। हाँ एसेट की डेफिनेशन का क्राइटेरिया मीट कर रहा है। पास इवेंट का मतलब जी एज अ रिजल्ट ऑफ पास इवेंट का मतलब दुकान पे गए और ऐसे उठा के ले आए। नहीं नहीं भाई, प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ, आपने पैसे दिए, उन्होंने आपको ये चीजें दे दी। सही है बच्चों, ये आपकी ऑनरशिप में है जी, ये एसेट है। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर याद रखना बच्चों, ये जो छोटी मोटी चीजें होती हैं ना, अब ये छोटी मोटी चीजें आपके हिसाब से नहीं, एक है हमारे आपके हिसाब से, एक है जी काउंटिंग वालों के हिसाब से। वो कहते हैं छोटी मोटी चीजों का मतलब पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, डस्टबिन। सही है जी। ये क्या उसका नाम है जी, स्टेशनरी आइटम्स, ये जिस तरह हो गई। कहता इनको आपने, कहता बेशक ये एसेट की डेफिनेशन का क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने इनको एसेट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना। क्यों? कहता ये है, ये क्या है? इमैटेरियल है। क्या है बच्चों? ये क्या है बच्चों? जी ये लीजिएगा जी, इमैटेरियल। अब इधर आए,
क्या था, इमटेरियल आइटम्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, अच्छा इसको काट दें, नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एसेट, बस नॉन नॉन नहीं लिखना, लिखें एसेट, आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, बोलो शाबाश, एसेट, इवन क्या बच्चों, इफ दे मीट द डेफिनेशन क्राइटेरिया, सही है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल अब वो चीजें क्या हैं, पेन, कैलकुलेटर, स्टेपलर, पेन, वेस्ट, ये बकेट नहीं बास्केट, क्या बच्चों, डस्टबिन आगे लिख लें, डस्टबिन भी ऐड कर लें। मोहतरम लिखे ना, किधर अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, डस्टबिन, वेस्ट बास्केट, डन। आगे एक और लफ्ज ऐड कर लें, ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज, ये भी छोटी मोटी चीजों को कहते हैं बच्चों। ऑफिस सप्लाईज का मतलब होता है बच्चे छोटी मोटी चीजें, ये आपने सुना कभी नट वगैरह से, टूल्स, छोटे मोटे लवाजमात, इन चीजों को कहते हैं ऑफिस सप्लाईज। ये सारी चीजें क्या है बच्चों, क्या मेरी बात समझ पाए हैं, ऑफिस सप्लाई समझे, आगे लिख लो बेशक, टूल्स, स्मॉल टूल्स, इस तरह की बात, ठीक है बच्चों। ये एसेट, इन्हें एसेट बोलो शाबाश, बेशक क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं फिर भी एसेट नहीं कहेंगे, क्यों क्यों क्यों, दिल कर रहा है आपका, इमैटेरियल हैं, क्या हैं, क्या मेरी बात समझे हैं आप सर। कोई क्वेश्चन इधर पर, कोई क्वेश्चन बच्चों, आगे चलें, आगे चलें बच्चों जी। अच्छा इस तरह भी हो सकता है जी, इस तरह भी हो सकता है, एक जी गाड़ी है आपके पास, क्या है बच्चों, या बिल्डिंग है, आपका बिजनेस ही क्या है बच्चों, उन गाड़ियों को या बिल्डिंग्स को बेचना, क्या करना। अब वैसे इसकी नेचर तो नॉन करंट एसेट वाली है, गाड़ी की और बच्चों क्या, बिल्डिंग की, लेकिन हम इसे नॉन, अगर आपका बिजनेस ही इस चीज का है फिर हम इसे नॉन करंट एसेट नहीं कहेंगे। नॉन करंट एसेट नेचर के हिसाब से नहीं होता, बल्कि देखना भी होता है क्या इस चीज को हमने कितनी देर अपने पास रखना। तो जब आपने चीज को बेचना होता है तो अजम्पशन ये नहीं होती कि 12 महीने से ज्यादा का अर्सा मैं अपने पास रखूंगा, वो उसके लिए फिर हम कुछ और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, सही है जी, वो इधर लिखा भी हुआ है खैर, लेकिन अभी मैं उसको पढ़ाऊंगा नहीं, अभी नहीं, ये इस तरह की बातें कुछ लिखी हुई हैं, अभी नहीं मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा जरा आप बड़े हो जाएं फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे, क्या मेरी बात समझ पाए हैं। अच्छा जी, दूसरा हेड है बच्चों लायबिलिटीज, क्या बच्चों, बिल्कुल एसेट का उल्टा, क्या बच्चों, एसेट है जी असासाजात, क्या है बच्चों, और लायबिलिटीज किसे कहते हैं, लायबल, लायबल, लायबिलिटी, ये कहां से निकला, लायबल, कहते हैं ना आप लायबल हो, लायबल का मतलब क्या, जिम्मेदार, लायबिलिटी जिम्मेदारी को कहते हैं। भाई इधर हेलो चौधरी, इधर देखना, इधर 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 मैं आ रहा हूँ नजर, इधर उधर उधर कैमरे में देख के मेरा चांद बताना, आ रहा हूँ नजर जी। लायबल किसे कहते हैं, जिम्मेदार, लायबिलिटी कहते हैं जिम्मेदारी को, किसे कहते हैं बच्चों, जिम्मेदारी को कहते हैं, किसे कहते हैं बच्चों, जिम्मेदारी को। क्या ये बात समझ आ रही है जी। अब जिम्मेदारी किसे कहते हैं, जिम्मेदारी, आपके जहन में क्या आता है कि भाई जिम्मेदारी, अकाउंटिंग में जिम्मेदारी क्या होगी, अकाउंटिंग में क्या जिम्मेदारी होगी, आपने किसी से उधार पे पैसे ले लिए ना, अब आप यू आर लायबल टू पे, क्या बच्चों, अब आपने वापस करने हैं, उधार पे किसी से चीज ले ली, चीज खरीद ली ना, अब यू आर लायबल टू पे डेट अमाउंट, ठीक है मेरे भाई, अब बात समझे हैं। अब आए इसकी डेफिनेशन पे, क्या है जी डेफिनेशन इसकी, क्या है बच्चों, इधर आओ, लायबिलिटी क्या कहता, ए लायबिलिटी इज, ए बच्चों, लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट का मतलब क्या, मौजूदा, ऑब्लिगेशन किसका, एंटिटी का, जिसने उधार लिया होगा, क्या ख्याल है जी। एसेट की डेफिनेशन में इधर क्या आ रहा था, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, उधर क्या आ रहा था बच्चों, इजाज भाई इधर ना सुहेर होगा, उसको कहेगा यार ये लैपटॉप तो चार्जर तो लगा दो जी। प्रेजेंट बच्चों उधर था इकोनॉमिक रिसोर्स, क्या जी, इधर क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, क्या 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 क्या, टू ट्रांसफर एंड, ट्रांसफर क्या करना, द रिजल्ट ऑफ, ये तो बात पड़ी हुई है, रिजल्ट ऑफ, पास में क्या होगा, आपने उधार लिया होगा ना, उधार वादा किया होगा जी जिम्मेदारी पूरी करने का, टू ट्रांसफर क्या, इस पे गौर करना है, टू ट्रांसफर क्या, अब जरा गौर से बात सुननी है बच्चों, इधर लफ्ज कैश नहीं लिखा हुआ बल्कि क्या लिखा हुआ, इकोनॉमिक रिसोर्स,
याद रखना बच्चों, इकोनॉमिक रिसोर्स ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है या कैश ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है? आपने किसी से उधार लिया और आपने कहा मैं जिम्मेदारी पूरी करूंगा या करूंगी पैसे देके, एक ये कंडीशन है। दूसरी है, आपने कहा मैं जिम्मेदारी पूरी करूंगा या करूंगी, आपको ना क्या उसका नाम है, कुछ चीज देके, मैं आपको मोबाइल अपना दे दूंगी, मैं आपको अपना मोबाइल दे दूंगा, ठीक है जी, आपको किताब। यानी बच्चों याद रखना, टू ट्रांसफर क्या बच्चों, जरूरी नहीं कैश ही आप पे करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। भाई दुनिया में कैसी ट्रांजेक्शन होती हैं कि आप कैश के बदले में कुछ चीज अगले बंदे को ट्रांसफर कर दें और अगला बंदा कहे जी बिल्कुल ठीक हो गया जी, आपकी जिम्मेदारी क्या हो गई है, पूरी हो गई है। क्या एग्रीमेंट में लिखा जा सकता है? क्या एग्रीमेंट में लिखा जा सकता है कि जी आप मुझे पैसे दे दें 60,000, सही है जी, और मैंने उधार जी मेरा ये, मैं आपको 2-3 महीने के बाद अगर मेरे पास पैसे ना हुए मैं आपको कोई चीज ट्रांसफर कर दूंगा, ये ऐसा हो सकता है ना? इसलिए बच्चों इधर लव्स कैश नहीं लिखा, टू ट्रांसफर क्या लिखा बच्चों। अब इकोनॉमिक रिसोर्स क्या क्या चीजें हैं आप मुझे खुद बताएं। जितनी चीजें बच्चों हमने पढ़ी है ना नॉन करंट एसेट में, सही है बच्चों, सही है जी, या करंट में, वो सारी क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्स। हाँ अगर ऑनरशिप भी हमारी है तो वो फिर एसेट बन जाता है, इकोनॉमिक रिसोर्स से भी एक स्टेप आगे। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या इधर तक बात समझ आती सर आपको? इधर तक बात समझ आती सर आपको? अच्छा जी, कहता दिस इज द प्रेजेंट क्या बच्चों, ऑब्लिगेशन। ये क्या है बच्चों, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी टू ट्रांसफर, बोलो, इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ, डन, डन जी, ये तक कोई मसला? अच्छा जी, एक मिनट रिकॉर्डिंग बंद कीजिएगा जी, वालेकुम सलाम। बच्चों प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट का मतलब क्या जी, अभी 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 फौरन, प्रेजेंट अभी मौजूदा जिम्मेदारी किस चीज की, ट्रांसफर करना, कैश नहीं बच्चों। आप माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, एक आम आदमी मतलब मैंगो मैन, उसमें और आप में फर्क है, क्या है बच्चों, फर्क है ना, फर्क है आप में और एक आम आदमी में, फर्क है बच्चों। क्या फर्क है? एक आम आदमी ये समझता है, वो कहता है जी मेरी जिम्मेदारी पूरी होगी जी कैश को ट्रांसफर करने से। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, इकोनॉमिक रिसोर्स को ट्रांसफर करने से, इकोनॉमिक रिसोर्स के अंदर ऑटोमेटिकली कैश या बैंक के अंदर जो पैसे पड़े वो कवर हो जाएंगे। डन मेरे भाई। कहता पास में क्या हुआ होगा, कोई वाकया हुआ होगा, क्या क्या क्या, आपने किसी से उधार में पैसे लिए होंगे, या क्या हुआ होगा, बोलो शाबाश, या आपने कुछ चीज ली होगी मेरे भाई। इधर तक बातें समझ आई सर? ये डेफिनेशन क्लियर है बच्चों? सादा अल्फाज में, इन सिंपल वर्ड्स, एक और भी डेफिनेशन है, ए जिम्मेदारी इज समथिंग ओड बाय द, ओड का मतलब क्या होता है जी, उधार, बाय द बिजनेस, किसने उधार लिया, टू समवन एल्स का मतलब है जी किसी से। क्या ये बात समझ आती है जी? इसको हाईलाइट करके लिखें, समथिंग ओड बाय द बिजनेस, बिजनेस ने उधार लिया, इसको हाईलाइट करें, समवन एल्स को, किसी से। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? इधर तक बातें सही है सर? कोई मसला सर जी? डन है भाई? अच्छा जी, बिल्कुल मेरे मासूम दोस्तों, जिस तरह एसेट्स की दो टाइप्स हैं, करंट और नॉन करंट, लायबिलिटीज की भी क्या है, आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं। आप मुझे बताएं जी दो टाइप्स करंट और नॉन करंट कैसे कैसे कैसे, करंट किसे कहेंगे भैया, फायदा, ओ चन, ए लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है जी, जिस लायबिलिटी पे की जाती है, एसेट के केस में होता है बेनिफिट लेना, इसमें क्या होता है, इसमें पेमेंट होती है बच्चों, जो आपने जिम्मेदारी पूरी करनी है, पेमेंट नहीं, खैर इकोनॉमिक रिसोर्स का ट्रांसफर होना। इसे अच्छा करके जरा हम कर लेते हैं जी। बच्चों जो जिम्मेदारी हमने पूरी करनी 12 महीने के अंदर अंदर, वो क्या है, अमाउंट पेएबल बाय द एंटिटी की जगह लिखें इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर बाय द एंटिटी। इसको जरा बेहतर कर लो भाई। क्या मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे? नहीं समझ आ रही?
ये लफ्ज ऐड कर लें जी, इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर बाय द एंटिटी विद इन। इसकी एग्जांपल क्या होगी जी, इसकी एग्जांपल क्या होगी? अच्छा अभी ना आपने बस इन लफ्जों पे इतना गौर नहीं करना, ये एक लफ्ज है जी क्रेडिटर, इसे भी भूल जाएं। आप बस ये समझें जी, आपने किसी से उधार पे चीज ली है। क्या ली है बच्चों? एक होता है उधार पे चीज लेना, एक होता है जी उधार में पैसे लेना। इन दोनों में फर्क है। अगर आप चीज लेंगे तो आपको चीज मिलेगी, अकाउंटिंग में चीज को गुड कहते हैं जी, गुड GOOD वाला। और पैसों, उधार में पैसे लेने को लोन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कहता जी अगर आपने उधार पे चीज ली है तो आप उसे कहते हैं ये हमारी जिम्मेदारी बन गई। अब हमने क्या करना, पेएबल, ये हमारा पेएबल है। क्या है बच्चों? अकाउंट पेएबल भी कह देते हैं, ये ट्रेड पेएबल भी कह देते हैं। डन मेरे भाई? और एक और नाम है उसका बच्चों, क्या? क्रेडिटर। ये क्या होता है मैं बाद में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। एसेट में डेटर का नाम आया था, आया था, इधर क्रेडिटर का नाम आया। ये दोनों उल्टे हैं आपस में, क्या है? ऑपोजिट हैं। क्या है बच्चों? बस सिंपल बात, आपने बच्चों बहुत तवज्जो से बात सुननी है। आपने किसी से उधार पे चीज ले ली, तो अब आपकी जिम्मेदारी है ना इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करना। इसे कहते हैं पेएबल। क्या कहते हैं जी? पेएबल या ट्रेड पेएबल। डन डन। फिर है जी शॉर्ट टर्म लोन। अगर उधार में किसी से पैसे ले लिए, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, तो बच्चों इसे क्या कहते हैं? लोन। इसे क्या कहते हैं जी? लोन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? कहता बैंक। शॉर्ट टर्म का मतलब है जी, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है जी? थोड़े अरसे के लिए। अकाउंटिंग में शॉर्ट टर्म 12 महीने से कम को कहते हैं, और अकाउंटिंग के अंदर लॉन्ग टर्म 12 महीने से ज्यादा के अरसे को कहते हैं। शॉर्ट टर्म लोन कहता बैंक लोन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग, ठीक है जी। और लॉन्ग टर्म लोन का मतलब होता है जी 1 साल से ज्यादा का अरसा, ठीक है जी। 12 महीने को भी मेरा ख्याल है 12 महीने भी 1 साल को कहते हैं, और 1 साल भी 1 साल को कहते हैं जी। फिर तीसरा एक्रेड एक्सपेंस। क्या बच्चों? एक्रेड एक्सपेंस का मतलब ये होता है बच्चों, वो वाले एक्सपेंस जिनको अभी आपने रिकॉर्ड तो नहीं किया लेकिन जिम्मेदारी बन गई। जिस तरह बिजली का बिल आ गया, क्या आया बच्चों? इंटरनेट का बिल आ गया, गैस का बिल आ गया, सही है बच्चों। आपने कोई और खर्चा किया, उसका बिल आ गया। क्या आ गया बच्चों? इसे क्या कहते हैं बच्चों? और आपने अभी पे नहीं किया, और आपने अभी बच्चों बोलो शाबाश, ये इसे क्या कहते हैं बच्चों? एक्रेड एक्सपेंस। क्या कहते हैं? इसे एक्रूड नहीं, क्या एक्रेड कहना है, जरा पढ़े लिखों की तरह। क्या कहना है बच्चों? एक्रेड जी। एक्सपेंस इनकर्ड विच आर टू बी, कहता खर्चा आपने ना बेनिफिट ले लिया, खर्चा हो गया, कहता लेकिन अभी आपने पेमेंट सैलरीज पेएबल, यानी एम्प्लॉयज ने काम कर लिया 1 महीना, अभी आपने उनको सैलरीज पेएबल। मैंने एक्रेड एक्सपेंस की एग्जांपल्स लिखी हैं। बिल पेएबल, कोई भी बिल हो सकता है भाई, कोई भी बिल हो सकता है। कहता इंटरनेट पेएबल, सही। इंटरेस्ट पेएबल। इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों? दिलचस्पी पेएबल नहीं, इंटरेस्ट इधर लोन के ऊपर ना इंटरेस्ट देना होता है। क्या देना होता है जी? खैर हमने देखो ये पढ़ने की हद तक है, वैसे तो आपने इंशाल्लाह इससे बचना है जिंदगी में इंशाल्लाह जी। अब ये जो चीजें है ना मेरे भाई, ये क्या है बोलो शाबाश? एक्रेड एक्सपेंस की क्या है बच्चों? एग्जांपल और भी हो सकती हैं। बिजली का बिल पेएबल, एडवर्टीजमेंट बिल पेएबल, मेरी बात समझे हैं? मार्केटिंग एक्सपेंस पेएबल, क्या मेरी बात समझे हैं भाई? ऑक्स, ओके। कोई मसला बच्चों? कोई मसला बच्चों? इधर तक कोई इशू? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। करंट लायबिलिटी की एग्जांपल्स, अगर कोई चीज उधार में ली है किसी से, उसके लिए ये 2-3 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। आपने पैसे उधार में किसी से ले लिए, उसके लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल होगा? एक्रेड एक्सपेंस का मतलब क्या है जी? कोई बिल शिल आ गया, सही है जी। रेंट, आपने घर रेंट पे लिया और उसका बिल आ गया, क्या मेरी बात समझे हैं? इनके लिए लफ्ज के इस्तेमाल होता है चांद। अब आप इधर लिखेंगे एक्रेड एक्सपेंस, इधर इस तरह करके, इस तरह ब्रैकेट से लगा के लिखेंगे जी कोई भी बिल पेएबल। इधर लिखेंगे अमाउंट उधार पे ली थी, उसके लिए लफ्ज का इस्तेमाल होता है। इधर बिल पेएबल का लफ्ज लिखने, इधर अमाउंट का लफ्ज लिखे लोन के साथ, उधार में पैसे लिए होंगे, और इधर लिखे बच्चों चीज ली होगी उधार में। तीनों में फर्क पता होना चाहिए आपको। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? और बच्चों समझ रहे हो? नहीं नहीं? आपने सोचा था जिंदगी में जब बड़े होंगे तो फिर इस तरह काउंटिंग पढ़ेंगे? जिंदगी में बहुत सारी चीजें आपकी चाहत के मुताबिक नहीं होती बच्चों। जो आप चाहते हैं वो तो होता ही नहीं है जी।
और जो आप नहीं चाहते वो तो वैसे ही नहीं होना। जी जो बेहतर होगा बस इंशाल्लाह वो हो जाएगा। अपनी हिम्मत कोशिश जारी रखें, बाकी जो बेहतर हुआ अल्लाह ताला वो अता कर देंगे। जी ज्यादा नहीं सोचते होते। अच्छा बच्चों अब ना ये बातें समझ आई हैं सर। अच्छा उसके बाद ना नॉन करंट लायबिलिटी ये क्या होती है जी? भाई ये नॉन करंट एसेट था, आप ही बताएंगे, आपने फायदे की बात कर दी थी उसमें, वो एसेट के लिए। इधर क्या है जी? इधर जिम्मेदारी, जो आपकी जिम्मेदारी आज है प्रेजेंट, लेकिन या आपने इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर कब करना है, जी हाँ जिम्मेदारी पूरी कब करनी है बोलो? ज्यादा अच्छा लफ्ज कैश नहीं है, इकोनॉमिक रिसोर्स है। कैश ऑटोमेटिकली इसमें कवर्ड है। भाई जमाई आ रही है, जमाई आ रही, जमाई आ रही, भाई एक्टिव होकर बैठ क्लास में। इतना इस तरह थोड़ी है, इस तरह तो एक्टिव नहीं होगे ना। अच्छा जी जमाई आए तो साथ वाला इस तरह मुंह पे हाथ रखे अगर वो खुद नहीं रख रहा था। अच्छा बच्चों इधर देखो, इधर 1 साल से ज्यादा के अरसे में क्या करना, लायबिलिटी पूरी, तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? नॉन करंट। डन मेरे भाई। इसकी एग्जाम्पल क्या होती है जी? लॉन्ग टर्म लोन, यही है। ठीक है। अच्छा सर उधर आपने 3 एग्जाम्पल लिखी हैं, इधर एक लिख के जान छुड़ा ली। क्या टाइम कम था? नहीं टाइम कम नहीं है, नेचर है। इधर सुनना जरा गौर से। बेटा जब आप किसी से ना दुकान पे जाके बिल की बात करूं मैं, या दुकान पे जाके चीज की बात करूं, तो कोई ऐसा बिल होता है नॉर्मली 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 हमने नॉर्मल जम्पशंस की बात करनी है, एक्सेप्शंस की तरफ नहीं जाना। नॉर्मली मुझे बताएं जरा, ये तो बिल्स आते हैं, बिल ये आपने कब तक पे करने होते हैं? ये आपने तो एक एक महीने 15-15 20-20 दिनों में पे करने हैं। वो तो साल से ऊपर की बात तो है ही नहीं, वरना अगले काट के ले जाएंगे बिजली का मीटर। जी इधर और बच्चे जो आपने उधार पे चीज ली है, क्या ली है? चीज ली। जो आपने उधार पे चीज ली है, क्या ली है मेरे भाई? वो जो उधार पे चीज है मेरे भाई, क्या आप दुकानदार को ये कह सकते हैं कि जी मैं तो तुम्हें 3 साल के बाद पैसे दूंगा? वो कहेगा जा जा टुर जा टुर जा। वो कहेगा जाओ भाग जाओ मेरे भाई, ये क्या कर रहे हो? वो दोबारा आपको उधार पे चीज नहीं देगा। तो नॉर्मल अजम्पशन ही होती है बिलशिल, या फिर ये जो आपने क्या उसका नाम है बच्चों, दुकान से उधार पे चीजें वगैरह खरीदी हैं, चीजें, ये नॉर्मली नॉर्मल अजम्पशन। ये नहीं कहना सर मेरे अंकल हैं बहुत अच्छे हैं, वो मुझे 4-4 साल की उधार पे चीजें देते हैं, वो तो आपके अंकल हैं, पूरी दुनिया में लोगों के अंकल नहीं है जिनका यही बिजनेस होगा। ठीक है जी। जी मेरे भाई, तो नॉर्मल अजम्पशन ये है चीजें और क्या बच्चों, और बिलशिल, ये नॉर्मली आपने 1 साल के अंदर अंदर पे करने होते हैं। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? क्या इसमें कोई मसला तो नहीं है आपको? ओके सर। अगली बात जरा समझिएगा भैया, अगली बात समझिएगा मेरे भाई। सर तो ये लोन क्या लॉन्ग टर्म हो सकता है जी? बैंक के पास जाएं, बैंक को कहें जी मुझे 5 सालों के लिए लोन चाहिए, तो अगर आप उनकी शर्तों जवाबित पूरे करते हैं, कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस जिसे कहते हैं, वो बैंक आपको 5 साल के लिए लोन दे सकता है। क्या मेरी बात समझे जी? या कोई भी बंदा 1 साल से ज्यादा के लिए लोन वो दे देता है। ठीक है जी, वो दे सकता है, वो दे सकता है शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म। क्या ये बातें समझ आई सर? अब इधर आइएगा जरा, ये आपके सामने ना एग्जाम्पल है, क्या है बच्चों? ये आपके कॉन्सेप्ट बेहतर करेगी ना, जो हमने पढ़ा के आपको समझ आया। हमने कितने हेड्स पढ़ लिए हैं भैया? 2। कौन कौन से? एसेट और मेरे भाई लायबिलिटी, एसेट और मेरे भाई लायबिलिटी। क्या ये सर बातें समझ आती हैं आपको? अब उसकी एप्लीकेशन है, ये क्या है बच्चों? इसमें से 2-3 मैं कटवा रहा हूं बाकी आप घर से करके आएंगे। चलें ये बताइएगा, लोन टू अनदर बिजनेस, इसका मतलब क्या? लोन, जरा तसल्ली से पढ़ना, लोन उधार दिया टू एन अदर बिजनेस, जिसको दिया उसकी काउंटिंग नहीं करनी, जिसने दिया उसकी काउंटिंग करनी है। जिसको दिया उसके लिए लायबिलिटी, लेकिन जिसने दिया उसका एसेट। ये लफ्ज है जी बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बच्चों? बैंक ओवरड्राफ्ट। ये मैं आपको हल्का सा समझा देता हूं ये क्या होता है। बैंक में 100 रुपीज आपने डिपॉजिट करवा दिए, कितने बच्चों? लेकिन वो 100 तो आपके चले गए ना, आपने विड्रॉ कर लिए, उससे ऊपर भी 20 रुपीज आपने बैंक से क्या कर लिए? आपने बैंक के पैसे इस्तेमाल कर लिए। बैंक आपको ना एक अभी शायद आपने नहीं सुना होगा, क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट है। क्या है बच्चों? उसको ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्स वगैरह पे करने के लिए, इस तरह की चीजों के लिए वो बैंक एक फैसिलिटी देता है। क्या देता है जी? आपने अपने तो विड्रॉ किए, उससे ऊपर भी बैंक के पैसे भी खर्च कर लिए। अब वो जो 20 रुपए ऊपर वाले, वो जो ऊपर वाले हैं वो क्या है बच्चों? ओवर ड्राफ्ट। क्या बच्चों?
फॉर एग्जाम्पल जी ये है जी ये ग्लास है, क्या है बच्चों, इसमें कितना पानी आ सकता है जी, इधर तक ही आएगा ना। अगर क्या उसका नाम है जी ज्यादा पानी डालते जाएंगे तो इसमें तो जितना आना था आ चुका, उसे क्या कहेंगे, जो पानी बाहर नीचे आ रहा होगा जिसे आप कहते हैं डुल जाएगा, उसे क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट हो रहा है, ओवरड्रॉन। क्या हो गया बच्चों, मेरी बात समझे हैं जी। घर में अगर कभी आपने देखा हो तो मोटर से पानी क्या होता है बच्चों, जब मोटर वो जब टैंकी फिल हो जाती है ना, तो तब पानी क्या होने शुरू हो जाता है बच्चों, वो क्या हो जाता है, ज्यादा 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 जो है वो फिर जारी सी बात है उसके अंदर तो स्टोर नहीं करेगा ना। अब जितना आपका था वो तो ठीक है, जो ऊपर वाला है वो क्या है बच्चों, और मेरी बात समझे हो, आपके लेवल पे ये एग्जांपल बस ठीक है, इससे ज्यादा नहीं मैं बताऊंगा। बैंक में कितने पैसे डिपॉजिट करवाए, 100, और 120 क्या कर लिए, विदड्रॉ कर लिए, तो 20 क्या है, ये लिख लो ना, 120 ओवरड्राफ्ट नहीं है, 100 तो आपके अपने हैं, ऊपर वाले इसको नोट कर लो ना। जी मोहतरम, आगे आइएगा मेरे भाई, आगे आइएगा जी। ये आप कर लेंगे सारा, इधर आइएगा, ये लफ्ज काट दीजिए, इन्वेंटरी। वो ओ सप्लायर, ओ सप्लायर का मतलब हमने उधार किया सप्लायर से चीज खरीदी होगी ना। सप्लायर कौन होता है बच्चों, जिससे चीजें उधार पे खरीदते हैं। ये लफ्ज काट दें, इधर लिखे फॉर गुड्स बॉट, कुछ चीजें खरीदी होंगी ना, ये काट दें इन्वेंटरी। हैं, सोच के आना घर से, लाइबिलिटी सोच के आना, सोच के। ये एक्स काट दें, इन्वेंटरी नहीं करना आपने, एक्स आई भी काट दें, अकाउंट्स पेबल नहीं एक्स आई इसके आगे काट दें, अकाउंट्स पेबल के आगे काट दें, क्या लिखा है, ओइंग टू बैंक। इसका मतलब जरा सर्च करके आइएगा क्या होता है, देखना जरा लाइबिलिटी है या एसेट है। लोन फ्रॉम अ फ्रेंड फॉर बिजनेस इस्तेमाल, लोन किससे लिया, दोस्त से। ये नहीं देखना सर मेरा दोस्त तो ऐसा है ही कोई नहीं, ये नहीं assumption लेनी, बस जो लिखा उसके मुताबिक जवाब देना है जी। आगे एग्जांपल नंबर 2 नजर आ रही होगी आपको, इसमें ना, अच्छा इसमें आपने क्या करना था, देखना था एलिमेंट कौन सा है, एसेट या ये फिल करना है, एसेट या लायबिलिटी। नीचे सोल्यूशन नहीं देखना, फिर आपने देखना है आपने कितने सही किए। ये वाला जो है ना एग्जांपल नंबर 2, इसको जरा मुलाहिदा फरमाइएगा मेरे भाई। इसमें कहता आपने पहले एलिमेंट बताना है, फिर क्लासिफाई करना है ये करंट है या, अच्छा एक दफा ये देख लीजिएगा, रिसीवेबल क्या कहते हैं, पैसे आपने लेने हैं किसी, ये आपका एसेट होता है, ठीक है। मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह डिटेल, ये आगे ट्रेड डेट क्या होता है समझाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा बात कर लेंगे, पेबल जिम्मेदारी को कहते हैं, ये लायबिलिटी होती है, ठीक है भैया, कराएंगे। अच्छा तीसरा हेड जरा मैं आपको मुख्तसरन बता दूं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसकी वजाहत कर लेंगे मेरे भाई। तीसरा हेड है इनकम, क्या है, आज हमने मेरे ख्याल एक ही हेड पढ़ा है, लायबिलिटी, वो भी एसेट से मिलता जुलता ही था, उससे उल्टा था। इनकम, इनकम कहते हैं जी, आपके ख्याल से इनकम किसे कहते हैं जी, इनकम आमदन, आमदन आमदन आमदन, उसमें से एक्सपेंस माइनस करते हैं ना, फिर आपके पास क्या आता है बच्चों, मुनाफा, प्रॉफिट आता है। इनकम मेरे चांद दो तरह की होती है, कितनी किस्म की, दो तरह की। एक बंदा, भाई इधर ये आ रहा है, ये इस तरह फ्रेम आ रहा है जी, एक बंदा वो जिसका, एक होती है जी कोर एक्टिविटी से आने वाली इनकम, यानी जो मेन काम है, क्या है बच्चों, और एक है बच्चों अदर देन कोर एक्टिविटी से आने वाली इनकम। क्या मेरी बात समझे हैं जी, क्रेसेंट का मेन काम क्या है, बच्चों को पढ़ाना, एजुकेशन, क्या है बच्चों, तो कोर एक्टिविटी से आने वाली इनकम कौन सी है, ये जो पढ़ाई वाली है, सही है बच्चों। अगर क्रेसेंट कॉलेज ये कहे कि जी हम अपना हॉस्टल्स ओपन कर लेते हैं, है नहीं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, है नहीं हमारे जी, अगर हॉस्टल्स ओपन कर लें तो बताएं ये वाली है, तो ये भी इनकम, क्या जब इनकम आएगी तो क्या कहेंगे, नहीं हमने नहीं लेनी, नहीं ऐसा तो नहीं होगा ना। लेकिन बच्चों ये कोर एक्टिविटी से आने वाली इनकम नहीं है, ये क्या है बच्चों, अदर देन कोर एक्टिविटी। इसे कहते हैं जो मेन काम से इनकम आ रही उसे कहते हैं कोर एक्टिविटी से आने वाली इनकम, और एक होती है बच्चों अदर देन कोर एक्टिविटी। मेरी बात समझे हैं। अगली एग्जांपल लें बच्चों, भाई कोई कंपनी है जी, उनका काम क्या है जी, उनका काम है जी मैन्युफैक्चरिंग का, ये दिखाएं जी, ये हाईलाइटर, ये स्टेशनरी आइटम्स बनाने का, किनका बच्चों, उनका काम है जी स्टेशनरी आइटम्स को बनाने का, पेंसिल, रबड़, शार्पनर, ये हाईलाइटर, इस तरह की चीजें।
मेरे भाई इनकी कोर एक्टिविटी से आने वाली इनकम ये है, इसको बेच के जो आ रही है, लेकिन उस कंपनी के माशाल्लाह उनके पास ठीक ठाक रिजर्व्स हैं, पैसे शैसे ठीक हैं, उन्होंने क्या किया बच्चों, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, या आपने आई2बी में पढ़ लिया होगा, शेयर्स खरीद लिए, इन्वेस्टमेंट कर दी। अब उन शेयर्स पे क्या आता है, बोलो शाबाश, प्रॉफिट नहीं कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डिविडेंड आता है, जो रिटर्न मिलता है, क्या कहते हैं जी, रिटर्न जो मिलता है उसे क्या कहते हैं, डिविडेंड। अब उनका काम जो है वो कंपनीज के शेयर खरीदना, ये कोर एक्टिविटी है, या मैन्युफैक्चरिंग करके ये चीजों को बेचना। तो जब वो डिविडेंड आएगा वो वापस करने चले जाएंगे, फिर यार ये तो हमारा काम नहीं है, ये तो आपने ऐसे नहीं भाई, वो रिटर्न मिला है आपको, आप डिविडेंड है, लेकिन ये क्या है, कोर एक्टिविटी वाली इनकम नहीं है। क्या मैं आपको बात समझा पाया हूं जी? क्या बात समझ आई सर? एक होती है चांद बिजनेस की मेन एक्टिविटी, क्या होती है, उससे जो इनकम आती है उसे क्या कहते हैं जी, कोर एक्टिविटी। मैं ये नहीं कहता ज्यादा कौन सी कम कौन सी, ये मुझे नहीं पता, मैं आपको कह रहा हूं एक है जो मेन काम है उधर से आने वाली इनकम, और एक है जी अदर देन मेन काम से आने वाली इनकम, उसे कहते हैं अदर देन कोर एक्टिविटी। क्या ये बातें समझ आई हैं? ये नहीं कहना कि सर जो ज्यादा इनकम होती है वो मेन इनकम बन जाती, ये नहीं कह रहा भाई, मैं क्या समझा रहा हूं, जो कोर एक्टिविटी से आने वाली इनकम है उसे हम कहते ही इनकम है, क्या कहते हैं, सॉरी, उसे हम कहते हैं सेल या रेवेन्यू, उसे क्या कहते हैं, और अदर देन कोर एक्टिविटी से आने वाली इनकम को अदर इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इनकम की दो टाइप्स, कोर एक्टिविटी से आने वाली इनकम रेवेन्यू या सेल कहते हैं कोर एक्टिविटी से आने वाली इनकम को, और अदर इनकम कहते हैं अदर देन कोर एक्टिविटी। ये बना लो, इस तरह नोटिंग करनी है साथ साथ, और बुक पे कर लेंगे तो बहुत बेहतरीन बात हो जाएगी। उठा लो भाई, उठा लो बच्चे, आप भी नोट कर लें, फायदा होगा इंशाल्लाह। जी जी, ये लिख लिया, ये भाईजान मोहतरम नोट कर लें, बड़े गुस्से से बैठे हो, कदी दे हंस बोल वे कर लिए। बच्चे नोट हमें ही करना पड़ेगा, बाहर से कोई बंदा नहीं आएगा कि लेक्चर के बाद वो आए और एक एक रजिस्टर पे नोट करे, ये हमें करना पड़ेगा। जी कर लिया बच्चों, नोट कर लिया भाई, इतनी तो बातें नहीं लिखी जितना तुम नोट करी जा रहे हो भाईजान, स्पीड अप यार। सर जी पढ़वा दूं, इधर एक नजर जरा, समझ आ गई ना? बड़े सिंपल है यार, बड़ा सिंपल है। ये देखो, कहता इनकम इज यूजुअली क्लासिफाइड इनटू रेवेन्यू एंड अदर आइटम्स ऑफ, रेवेन्यू का एक और नाम भी होता है सेल्स। क्या होता है बच्चों? कहता इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी, इसको क्या कहते हैं, इससे कहते हैं रेवेन्यू या सेल है। डन, जो कोर एक्टिविटी से आने वाली इनकम है। ये देखें जी, कहता फॉर एग्जांपल, कहता सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, कहता गुड्स सोल्ड बाय डॉलेंस, ये जो डॉलेंस वालों का मेरी, ये अप्लायंसेस में डील करना, एसी, फ्रीजर, फ्रिज, इन चीजों में। कहता जी इसके अलावा ये जो आपने नाम सुना होगा बर्जर पेंट्स का, किसका बच्चों, इनका काम क्या है, चीजों को बनाकर जो बेचना, ये पेंट को बेचना, तो ये इनकी क्या है बच्चों, कोर एक्टिविटी। ये दूसरे वाला कार्ड दें, इस ऐसे कार्ड दें, ऐसे कार्ड दें। और क्या मेरी बात समझ रही हो जी? आगे है जी रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। क्या बच्चों? रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या है जी? सर्विसेज रेंडर करना जी। लॉयर की इनकम कौन सी होती है मेन जी? अपनी सर्विसेज देना ना, वो फी चार्ज करना। डॉक्टर की भी यही होती है, इंजीनियर की भी यही होती है, सही है मेरे भाई? अच्छा जी, कहता जी ट्यूशन फी, कॉलेजेस की ट्यूशन फी, कहता जी फी अर्नड, ट्यूशन फी अर्नड, कहता फी अर्नड बाय फिजिशियन या डॉक्टर। सही है बच्चे? फिजिशियन क्या होता है जी? मुझे कहता आपकी ये मसला आप सीधे, अच्छा कहता ऑडिट फी अर्नड बाय ऑडिट फर्म। ये सर्विसेज का बिजनेस कर रहे हैं ना, पहले भी एक दफा समझाया था आपको जब मैंने बताया था बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी, उसमें भी समझाया था। डन मेरे भाई? और डन है भाई? अदर इनकम क्या है? कहता इनकम अराइजिंग अदर देन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मिसाल के तौर पे जी, अगर कोई बिजनेस ऐसा है जिसके पास रिजर्व्स हैं, उन्होंने बिल्डिंग खरीदी और क्या कर दी, रेंट पे दे दी। उनका मेन काम रेंटल्स कमाना नहीं है बल्कि चीजों को बेचना है, सही है? हाँ, अगर तो मेन काम ही रेंटल्स कमाना है, फिर रेंटल इनकम क्या बन जाएगी?
लेकिन अगर ये कोर एक्टिविटी नहीं है बल्कि आपने क्या किया, मेन काम कुछ और है और बच्चों इसी को और बिल्डिंग्स को रेंट पे दे दिया, उधर से आने वाली इनकम क्या है जी, रेंटल इनकम। ये क्या है बच्चों, अदर इनकम। क्या है जी, इंटरेस्ट इनकम। क्या बच्चों, बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा दिए, इंटरेस्ट इनकम, ये भी अदर इनकम है जी। कहता लेकिन इट विल बी अ रेवेन्यू। अच्छा, बैंक की कोर एक्टिविटी क्या होती है, इंटरेस्ट चार्ज करना, तो उनके लिए ये इंटरेस्ट इनकम क्या होगी, बोलो, उनके लिए कोर एक्टिविटी है। क्या मेरी बात समझे हैं? कहता इट विल बी अ रेवेन्यू इन केस ऑफ बैंक एज इट इज द, बोलो शाबाश, डन। डन है बच्चों। एक छोटी सी बात सुनना जरा, एग्जाम टिप पे आना, इधर एक चीज सही करनी है, इधर लिखो नॉट, आर नॉट, आर नॉट, आर नॉट, इधर नॉट का लफ्ज ऐड करो और इधर नॉट का लफ्ज लिखा है इसे काट दो। इधर नॉट का लफ्ज ऐड करो, इधर नॉट का लफ्ज लिखा है उसे काट दो। डन 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 बच्चों। कोई मसला भाई, कोई मसला तो नहीं जी। अभी ये नहीं पढ़ना आपने, ये 2 लाइंस नहीं पढ़नी, सिर्फ ये वाली एग्जाम टिप पढ़नी है। ये आप घर से पढ़ के आओगे। क्या करोगे बच्चों, फिर देखना ये बात सही लिखी है या गलत है, सोच के आना इसको जरा, आएंगे सोच के। आज का होमवर्क क्या है, लाइबिलिटीज को आपने थोड़ा सा रिवाइज करना है और ये आपको वैसे ही पता चल गया कोर एक्टिविटी से आने वाली इनकम को सेल या रेवेन्यू कहते हैं, अदर देन कोर एक्टिविटी को अदर इनकम कहते हैं। डन बच्चों, ये तो पता है आपको, ये रिवाइज कर लिया। फिर आपने क्या करना है, ये एग्जाम टिप जरा समझ के आनी है और मुझे 2 एग्जांपल्स आपको कहीं कराएंगे जी। मेरा ख्याल है मैक्सिमम भी 20-25 मिनट देंगे तो आपका काम क्या हो जाएगा बच्चों, इंशाल्लाह रिवाइज हो जाएगा। डन जी, डन सर, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।